चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा। वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। आंध्र सीएम ने वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा का वादा किया, कहा हमने मुसलमानों के साथ न्याय किया। चंद्रबाबू नायडू का वो बयान जिसमें वक्फ बिल पर बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन। वक्फ बिल पर एनडीए को चंद्रबाबू नायडू ने दिया झटका, नीतीश कुमार क्या करेंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समाज के साथ खड़े होने का बयान दिया। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार, इफ्तार समारोह में चंद्रबाबू नायडू ने किया वादा। तो दोस्तों, ये है नेशनल मीडिया की खबरें जिन्हें इतने हल्के अंदाज में बयां किया गया। जबकि ब्रेकिंग यह है कि वक्फ को कोई छू भी नहीं पाएगा मोदी। देर रात एक बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री को बैसाखी खिसकने का डर। तो क्या कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद नायडू छोड़ेंगे मोदी का साथ? क्योंकि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी का भी मिला सहयोग। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार पर मंडराए संकट के बादल। आंध्र के सीएम ने कर दिया ऐलान। तो दोस्तों, खबर को अगर समझना है तो आपको हमारी इस खबर को, वीडियो को पूरा देखना होगा, इस निवेदन के साथ कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, यूपी में एक कहावत है कि एक तो थी रुवासी और ऊपर से अम्मा आ गई। मतलब एक तो वैसे ही भाजपा में घमासान मचा है, उस पर भाजपा के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, और वो भी ऐसा ऐलान कि जो गले की फांस बन गया। और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरी की पूरी भाजपा और गुजरात लॉबी को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि साथ छोड़ने तक की धमकी दे डाली। आखिरकार आंध्र प्रदेश की इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू ने कुर्ता पायजामा पहनकर मुस्लिमों जैसा हुलिया बनाकर पहुंचे। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या बयान कर दिया जिससे आंध्र प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मुसलमान गदगद हो गए? ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुसलमान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के लिए मस्जिदों में लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगे? आखिर चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात लॉबी से ऐसा क्या कह दिया है कि जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भाजपा के चाणक्य और प्रधानमंत्री मोदी सारी की सारी रणनीति धरी रह गई? और इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी चंद्रबाबू नायडू की कतार में आके खड़े हो गए। तो क्या अब यह समझा जाए कि संसद में पेश होने वाला वक्फ संशोधन बिल अब पूरी तरह से धराशायी हो गया है? तो दोस्तों, खबर तो बहुत खास है और बड़ी ही शॉकिंग है, जिसे नेशनल मीडिया ने इतने जोर शोर से नहीं दिखाया। तो आपको बता दें कि इस समय हर ओर एक ही खबर है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा या नहीं, जिसको लेकर मुस्लिम संगठन पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में बिहार में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे कई दिग्गज भी शामिल हुए। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुस्लिम संगठनों का समर्थन किया, परंतु इस पर जो फैसला दिया वो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया। बता दें कि आंध्र प्रदेश में यानी अलविदा पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, और यह इफ्तार पार्टी आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल मुस्लिम लिबास में शिरकत की, और उनकी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें वायरल हो गई। और चंद्रबाबू नायडू की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की आंखों में खटकती हैं। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने रोजा इफ्तार पार्टी में न सिर्फ मुस्लिमों के लिबास ही धारण किया बल्कि कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे मोदी सरकार की जड़ें हिल गई। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू पहले रोजा इफ्तार में शामिल होते हैं, फिर रोजदारों के साथ देश में अमन व अमान की दुआएं मांगते हैं, और फिर बाजमात मुसलमानों के साथ नमाज भी अदा करते हैं, और फिर ऐसा ऐलान करते हैं कि जिससे मोदी सरकार की चूलें हिल जाती हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया कि मेरी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी नेता हो, किसी की भी सरकार हो, यदि मुसलमानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड या संपत्तियों को लेकर के उनकी रक्षा हमारी प्रतिबद्धता है। मुसलमान डरे नहीं, खौफ ना खाएं, हम खड़े हैं। ये चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही बड़ी बात कह दी।
और उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 2025 और 26 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए मुसलमानों की प्रगति और उन्नति के लिए रख रखे हैं। हमारी सरकार ने मस्जिदों में मुअज्जिमों और इमामों की तनख्वाहों में बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने बताया कि 10,000 पेश इमाम और 5,000 मुअज्जिन के लिए है। उन्होंने विकास कार्य के कई कार्यों को गिनवाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम मुसलमानों के हकों की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, मुसलमानों की संपत्ति को कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी विरोधी दल की सरकार हो। चंद्रबाबू नायडू इतना खुलकर बोले हैं कि जिसकी चर्चा पूरे देश में की जा रही है। और इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने इस ऐलान के बाद एक ऐलान और किया। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने देर रात्रि लगभग 10:30 बजे अपने करीबी नेताओं और कई कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठक की और कहा कि मुस्लिम संपत्तियों की रक्षा हमारी प्रतिबद्धता है। हम इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। और देखा जाए तो उन्होंने कहा कि कोई नेता, कोई सरकार मुस्लिमों के हकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि चाहे मोदी हो या भाजपा, कोई भी मुसलमानों के हकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो क्या अब यह समझा जाए कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल जो ईद से पहले संसद में लाने वाली थी वो धराशायी हो गया? क्योंकि दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ही वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने दबाव बनाकर वक्फ संशोधन बिल जेसीपी के पास भिजवाया था। पर अब इस ऐलान के बाद तो मानो सन्नाटा पसर गया है और भाजपा से ज्यादा तो गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जरूर कोई प्लान बी तैयार कर रखा है, जिससे मोदी सरकार पर संकट के बादल छा गए। और चर्चा यह भी है कि इस प्लान बी में चंद्रबाबू नायडू अकेले नहीं है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के साथ ठीक वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सनातनियों के साथ खड़े रहते हैं। आप सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में सरकार है और केंद्र सरकार में भी उनका हस्तक्षेप है। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी नायडू गेम चेंजर बने थे और एक बार फिर से उनके गेम चेंजर बनने की चर्चाएं हो रही हैं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की तर्ज पर जल्द ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की भी आने की संभावना है। क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन्हें नमक मिर्च लगाकर गोदी मीडिया परोसने का काम कर रही है, उन खबरों से देश का भला चाहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होने लगी हैं। क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के संबल में जो हुआ है और जो हो रहा है, उससे देश की एकता और अखंडता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री के मुख से निकले बयान देश को विचलित कर देते हैं और लगातार एक ही कम्युनिटी पर कटाक्ष, एक ही कम्युनिटी पर प्रहार ये देश काफी समय से देख रहा है। ऐसे माहौल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत दिखाई है। दबे लहजे में ही सही, बात को घुमा फिराकर ही सही, लेकिन ये साफ कर दिया है कि हमारी सरकार मुस्लिमों के हकों के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, वो मुसलमानों के हकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया। खैर, चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ खड़े होने का खुलकर ऐलान तो कर दिया, तो क्या अब मोदी सरकार के साथ जो चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगी, क्या वो खसकने का भी डर है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहे यूपी सत्ता न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।